रिकॉर्ड है उसमें। लास्ट टॉपिक कस्टम मेजर्स हुआ है 28 अप्रैल को। कस्टम मेजर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज एडवांस टाइम इंटेलिजेंस। ट्यूसडे, पिछले हफ्ते की ट्यूसडे। पिछले हफ्ते की ट्यूसडे को ही आए थे आप। मुझे क्या पता। हो गया स्टार्ट। हम्म। करें आगे फिर। याद आया कि क्लास क्या किया था आपने। हम्म। अच्छा। अच्छा। हम्म। Give me a second, let me show you the advanced time intelligence measures. ठीक है। रुको एक मिनट, मेरा पावर बीआई कुछ तो कर रहा है। रुकना एक मिनट, मेरा पावर बीआई कुछ तो कर रहा है।
ठीक है, तो अब हम एडवांस टाइम मेजर्स बनाएंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। मैं आपको कोड दिखा दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। या सो एडवांस टाइम इंटेलिजेंस के अंदर भी हमें कुछ मेजर्स बनाने हैं। ठीक है, ये सारे मेजर्स हमें क्रिएट करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं। वी हैव फर्स्ट स्टेप 12 मंथ रोलिंग एवरेज और 12 मंथ रोलिंग सेल्स। ठीक है, इसके अंदर कैलकुलेट का फॉर्मूला यूज किया है। ये कैलकुलेट करनी है मेरे को टोटल सेल्स। गिव मी सेकंड। या सो इसके अंदर मेरे को कैलकुलेट करनी है टोटल सेल्स। ठीक है, देन मेरे को डेट्स इन पीरियड चाहिए। ठीक है, लास्ट 12 मंथ्स की। तो लास्ट में मैंने मतलब यहाँ पे तो मैंने डेट टेबल दिया और मैक्सिमम जो डेट है उससे 12 मंथ पीछे, मतलब फिलहाल जिस भी डेट के लिए प्लॉटिंग कर रहे हो तुम उसके लिए -12 मंथ, मतलब 12 महीने पीछे। ठीक है, तो इससे मेरे पास 12 मंथ की रोलिंग सेल्स आ जाएगी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप आराम से नोट कर लेना। आज का क्योंकि हम एडवांस टाइम इंटेलिजेंस वाले ही टॉपिक रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज 12 मंथ रोलिंग सेल्स। समझ आया? कोई डाउट? डेट्स इन पीरियड, स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में 12 महीने निकालना। स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं, जो मेरे पास करंट डेट है जिस भी डेट से कुछ टाइम पीछे निकालना। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, डेट टेबल में से डेट दी है कि भाई ये मेरे पास सारी डेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम इस डेट तक देखना है। ठीक है, देन -12 मंथ कि भाई इस डेट से 12 महीने पीछे तक का सारी डेट चाहिए मेरे को। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद सेम तरीके से मैंने 3 मंथ्स मूविंग एवरेज निकाला है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 मंथ्स का मूविंग एवरेज निकाला है। तो सेकेंड, हाँ ठीक है, मैंने क्या किया, डेट्स इन पीरियड यूज किया अगेन। ठीक है, इस बार मैंने -3 मंथ किया और एवरेज एक्स कर दिया टोटल सेल्स का। सॉरी, मतलब मूविंग एवरेज निकाल लिया 3 महीने का। तो 3 महीने का टाइम लिया, उसका एवरेज आउट करूंगा, दैट इज मूविंग एवरेज ऑफ 3 मंथ्स। वी हैव कॉम्पिटिटिव सेल्स। ठीक है, ओपन ऑन दो, हाँ, वी हैव कॉम्पिटिटिव सेल्स। ठीक है, कि भाई मेरा गोल क्या है, जिस भी डेट के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ, जिस भी डेट के लिए मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, उस डेट तक टोटल सेल्स कितनी थी मेरी। ठीक है, ठीक है, मान लो 1 2 3 4 4 तारीख 4 दिनों का मेरे पास डेटा है। ठीक है, तो 1 के लिए सिर्फ 1 वाली जो सेल्स थी वो टोटल सेल्स होगी। 2 के लिए 2+1 हो जाएगा। 3 के लिए 3+2+1 हो जाएगा। 4 के लिए 4+3+2+1। ठीक है, दैट इज कॉम्पिटिटिव सेल्स। ठीक है, इसके अंदर मैंने यूज किया है फिल्टर का फॉर्मूला। ठीक है, फिल्टर मैंने क्या किया कि भाई डेट टेबल जो है उसको फिल्टर कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बेसिस पे, क्या बेसिस है मेरे कि भाई जो डेट्स है दैट शुड बी स्मॉलर देन मैक्सिमम ऑफ डेट टेबल। ठीक है, क्योंकि डेट टेबल जब भी प्लॉटिंग हो रही है उतना ही रीड होगा जिस डेट की प्लॉटिंग हो रही है। एंड मेरे पास ये फिल्टर उस डेट से पहले पहले वाली सारी डेट्स निकाल देगा। देन मेरा कैलकुलेट का फॉर्मूला उसके लिए टोटल सेल्स कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, क्लियर है? देन नेक्स्ट इज मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। ठीक है, बट मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकालने के लिए मेरे को एक मेजर और क्रिएट करना पड़ता है विच इज कॉल्ड सेल्स प्रीवियस मंथ, मतलब पिछले महीने की सेल्स पता होनी चाहिए मेरे को। तो सबसे पहले सेल्स प्रीवियस मंथ पे चलते हैं, ये रहा मेरा सेल्स प्रीवियस मंथ। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, कैलकुलेट टोटल सेल्स कि भाई मेरे को टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पैरेलल पीरियड, पैरेलल पीरियड, एंड देन आई हैव डन -1 मंथ कि भाई जो अभी महीना चल रहा है उसी के पैरेलली पिछला महीना। ठीक है, जैसे आज 6 तारीख है। ठीक है, तो पिछला महीना का हो जाएगा 6 अप्रैल तक का। ठीक है, 6 अप्रैल से भी 6 महीने तक का ये वाला महीना हो गया, तो -1 कर दोगे। तो 6 अप्रैल तक का जो महीना था 6 मार्च से 6 अप्रैल, वो मेरा प्रीवियस मंथ हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों मंथ्स को फिर मैं कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेयर कैसे कर रहा हूँ, यहाँ मैंने सिंपली डिवाइड कर दिया टोटल सेल्स माइनस सेल्स प्रीवियस मंथ। ठीक है, डिवाइड बाय सेल्स प्रीवियस मंथ। ठीक है,
कि भाई अब तक की जितनी भी सेल हुई थी उससे पिछला महीना मैंने माइनस कर दिया, तो पहले वाली पूरी सेल्स आ गई, डिवाइड कर दिया उसको पिछले महीने की सेल से, तो ग्रोथ हो जाएगी ना कि भाई कितना ग्रो किया है इस मंथ हमने, राइट। तो कुछ परसेंटेज ऑफ दैट ग्रोथ आएगा मेरा, उसको मैंने इंटू 100 कर दिया, मतलब रेशियो में आएगा तो इंटू 100 कर दिया, मेरे पास परसेंटेज आ गया। ठीक है। सेम तरीके से मैंने सेल्स लास्ट ईयर निकाल के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी निकाली है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, सेल्स लास्ट ईयर निकालने के लिए मैंने सेम पीरियड लास्ट ईयर का यूज किया है, क्योंकि पहला पीरियड से मैं ईयर वाइज पीछे नहीं जा सकता था। ठीक है। मैंने सेम पीरियड लास्ट ईयर का यूज किया और डेट टेबल दे दिया सिर्फ, और टोटल सेल्स कैलकुलेट कर ली, सिंपल सा फॉर्मूला, राइट। ईयर और ईयर ग्रोथ के लिए मैंने अगेन सेम चीज करी है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स लास्ट ईयर डिवाइड बाय सेल्स लास्ट ईयर इनटू 100। इससे मेरी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज आ जाएगी, राइट। उसके बाद मेरे पास तीन फॉर्मूलाज है, ठीक है, एमटीडी, क्यूटीडी एंड वाईटीडी, मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट एंड ईयर टू डेट। मतलब मंथली अब तक मैंने कितनी सेल करी है मंथ वाइज, ईयर वाइज अब तक कितनी सेल कर चुका हूँ, क्वार्टर वाइज अब तक कितनी सेल कर चुका हूँ। ठीक है। इसके लिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मुलाज होते हैं। सो वी हैव सेल्स एमटीडी इक्वल टू टोटल एमटीडी, टोटल सेल्स एंड डेट टेबल। और मैं क्यूटीडी की बात करूं तो टोटल सेल्स डेट टेबल वही क्यूटीडी के अंदर दे दिया, सेम फॉर्मुला। सेम फॉर्मुला वाईटीडी में, बस यहाँ पे वाई वाई चेंज हो गया, सेल्स डेट टेबल सेम चीज। ठीक है। ये होते हैं मेरे एडवांस टाइम इंटेलिजेंस के मेजर्स। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज एडवांस टाइम इंटेलिजेंस। ठीक है। इसके बाद आपको जितने भी मेजर्स बनाने थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम विजुलाइजेशन पे चलेंगे। ठीक है। जितनी भी हमें विजुलाइजेशन करनी है, जैसे भी विजुलाइजेशन होती है वो वाला पार्ट बताऊंगा। ठीक है। आप ये मेजर्स बनाना शुरू कर दो, ये इनवाइट से शुरू कर देना। ठीक है। जब हो जाए तो लेट मी नो, मैं नेक्स्ट दिखा दूंगा आपको। सेल्स वाइडिटी, हाँ। ठीक है। अभी दिखाता हूँ, एक मिनट देना मेरे को। ठीक है। हम्म। तो आपको पहले एडवांस टाइम मेजर्स का टेबल बनाना पड़ेगा ना। टेबल के थ्रू बनाते हैं हम, याद है। वो तो अब लास्ट क्लास की याद है, उससे पहले वाली। बेसिकली आपको सबसे पहले एक न्यू टेबल बनाना है, मॉडलिंग में जाके न्यू टेबल बनेगा पहले। इसको आप नाम दोगे एडवांस टाइम मेजर्स, और फिर इस एडवांस टाइम मेजर्स के टेबल के अंदर आप ये सारे मेजर्स बनाओगे। हाँ जी।
ठीक है। इसके बाद आप सेम तरीके से एनटीडी और क्यूटीडी का भी बना लो। हाँ जी। मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट। ठीक है, बन गए। ठीक है, इसके बाद 12 मंथ रोलिंग पे आ जाओ। 12 मंथ रोलिंग सेल्स। ठीक है, इसके बाद ये लो 3 मंथ की मूविंग एवरेज।
Okay, just give me a second. ये लो, कम्युनिटी सेल्स। नेक्स्ट। ठीक है। अब इसके बाद हम मंथ ऑन मंथ ग्रोथ पे आते हैं, बट उससे पहले यू हैव टू डू सेल्स प्रीवियस मंथ। ठीक है, तो फिर इसको हम यूज करके मंथ ऑन मंथ ग्रोथ का मेजर बनाएंगे।
ओके, अब इसके बेसिस पे आपका आएगा मंथ ऑन मंथ ग्रोथ परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद आपके दो मेजर और बचेंगे। ठीक है, या सो इसके बाद हमें ईयर वाला करना है। सो हियर द सेल्स लास्ट ईयर। ठीक है, इसके बाद फिर ईयर ऑन ईयर ईयर ग्रोथ देखेंगे। ठीक है। देख लिया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एक मिनट देना मेरे को बस। इसके बाद लास्ट वन इज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज। ठीक है, ये लो नोट कर लो। ठीक है, सो दिस वर योर मेजर्स। ठीक है, हमने इतना किया। इतने में कोई डाउट? पक्का? ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
अब इसके बाद ना हमारा जो मेन काम है वो है विजुअलाइजेशन का। ठीक है। अब आज के लिए फिर अभी तो हम विजुअलाइजेशन वगैरह स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज द पॉइंट इज कि आपको अभी मैं कुछ टाइम दूंगा टू एक्सप्लोर द विजुअल्स। ठीक है। मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ कि वो कैसे किया जाता है। जैसे हम एक ब्लैंक पेज पे है। ठीक है। सबसे पहले यू सिलेक्ट कौन सा विजुअल आपको बनाना है। लेट्स से मेरे को लाइन चार्ट बनाना है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, एक ब्लैंक लाइन चार्ट आ गया। राइट। किस किस के बीच में बनाना है। लेट्स से मेरे को 3 मंथ एवरेज। ठीक है। ये चाहिए, इसको इसमें डाल दिया। और ये चीज चाहिए मेरे को क्वार्टर वाइज। ठीक है। या फिर चलो क्वार्टर वाइज चाहिए। ठीक है। क्वार्टर वाइज चाहिए थी, क्वार्टर डाल दिए। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से मैं फोकस मोड में जा सकता हूँ। ठीक है। और मेरे को अब इसमें क्वार्टर ईयर वाइज भी चाहिए, मतलब ईयर्स भी चाहिए, तो मैं ईयर भी इस पे ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है। ईयर यहाँ पे आ रहे हैं अभी मेरे, कहीं पे तो आ रहे हैं। ईयर कहाँ चले गए हैं। सम ऑफ ईयर यहाँ पे आ गए, इसको मेरे को एक्स एक्सिस पे डालना है एक्चुअली। उल्टा आ रहा है। तो यहाँ से रिमूव करते हैं, ईयर को यहाँ पे डालते हैं। ठीक है। हाँ, अभी भी उल्टा ही आ रहा है। बस तो प्रॉब्लम, ईयर डाल देता हूँ पहले, फिर क्वार्टर डाल देता हूँ। क्वार्टर नीचे डाल दूँ। हाँ, अभी से यार इसको बस मैं यहाँ से जाऊंगा, सॉर्ट एक्सिस कर दूंगा। ईयर क्वार्टर वाइज सॉर्ट करना है। और अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, इसको असेंडिंग ऑर्डर कर देंगे बस। सॉर्ट असेंडिंग। ठीक है। इस तरीके से मेरा एक सिंगल ग्राफ प्लॉट हो गया। समझ आया? नहीं समझ आया? देखो, एक ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना? ठीक है। जाओगे बैठ जाओ, कोई इश्यू नहीं। द पॉइंट इज कि एक ग्राफ के अंदर दो चीजें होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है। अब मेरे को एक लाइन चार्ट बनाना था, तो वाई एक्सिस पे हमेशा मेरी सेल्स रहेंगी, जो नंबर है जो प्लॉटिंग है वो रहता है। तो मैंने 3 मंथ मूविंग एवरेज यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे मैंने ईयर और क्वार्टर डाल दिया, क्योंकि मेरे को ईयर और क्वार्टर वाइज देखना है। मेरे को ग्रोथ पता लग रही है कि क्वार्टर वन में, क्वार्टर वन से क्वार्टर फोर तक ग्रो किया। क्वार्टर वन में सडन ड्रॉप आया, क्वार्टर टू तक ऑलमोस्ट सेम ही रहा, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई नहीं। फिर क्वार्टर टू से ग्रोथ हुई। ठीक है। फिर क्वार्टर फोर से क्वार्टर वन में दोबारा ड्रॉप आया। ठीक है। यहाँ पे क्वार्टर टू से क्वार्टर थ्री में भी ड्रॉप आया, है ना? तो मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से जो जो मेरे मेजर्स थे, जो जो मेरे कॉलम्स थे, उठा उठा के मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब में डालता गया। यहाँ पे बस अलग अलग कैटेगरीज एंड एवरीथिंग होता है। ठीक है। क्या हुआ? हाँ। हाँ, मतलब आप एक एक्सिस पे मल्टीपल चीजें भी डाल सकते हो। ठीक है। अब एक तो यही सेम बना लो। ठीक है। और सेकेंडली आप फिर दो तीन ग्राफ, मतलब दो तीन के सारे ही ग्राफ एक्सप्लोर करना कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या है। ठीक है। कल हम प्रॉपर विजुअलाइजेशन बनाएंगे, कल से हम प्रॉपर विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम इसी वीक या फिर नेक्स्ट वीक की एक दो क्लास में पावर बीआई खत्म कर देंगे। ठीक है। क्योंकि हमारा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट बचा है बस, और विजुअलाइजेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होता नहीं है। ठीक है।
पा रहे हो? बना पा रहे हो? बनाओ बनाओ। और अब दिखने में थोड़ा सा अलग दिख रहा है। सॉर्टिंग नहीं करी अभी तक। सॉर्टिंग करो इसकी। अपना एक्सेस देखो किस तरीके से दिख रहा है। ये ऊपर 3 डॉट है, इस पे जाके सॉर्ट एक्सेस। जस्ट एक सेकेंड। सही है अभी। ठीक है, बाकी चार्ट्स को भी एक्सप्लोर करो। हम्म पाइथन विजुअल का मतलब होता है कि आप पाइथन का कोड लिख के विजुअल्स बना सकते हो। आर वाला, आर भी एक लैंग्वेज है पाइथन की तरह। आप आर का कोड लिख के विजुअल्स बना सकते हो। हम्म स्टैक बार चार्ट बेसिकली जैसे नॉर्मल बार चार्ट होते हैं कि भाई एक बार यहाँ पे खत्म हुआ, उसके ऊपर दूसरा शुरू हुआ, फिर तीसरा शुरू हुआ। ठीक है, जैसे नॉर्मल बार्स होते हैं, नॉर्मल बार चार्ट होता है। जो नॉर्मल स्टैक बार चार्ट है वो वैसे वाला है। 100% वाले में क्या होता है कि भाई जो बार है ना, वो नीचे से लेके टॉप तक होगा ही होगा। उसके बीच में जो वैल्यूज है वो ऊपर नीचे करके परसेंटेज दिखाएंगी।
हम्म। ये हमने लाइन चार्ट वाला बनाया, हाँ, और ये दोबारा लाइन चार्ट पे क्लिक करो तो ऐसे आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्या किया है आपने? आपने यहाँ पे लेजेंड में भी कोड डाल रखा है ना? मैंने डाला था कुछ सा अच्छा, खुद से कैसे आ जाएगा? बाकी चीजें मैंने करके देख लिया था। समझ आ गया? ठीक है, तो कल से फिर हम प्रॉपरली इसको कंटिन्यू करेंगे विजुअलाइजेशन को। आज के लिए इतना ही। ओके, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू।